एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें लीचम को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे ना क्लोथिंग्स वगैरह देख रहा होता है और फैशन देख रहा होता है और मियान को कहता है कि देखो ज़रा हमारे फैशंस कितने ज़्यादा अच्छे हैं, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है और अपनी तारीफ़ कर रहा होता है। और इसके बाद ना वो पोस्टर को देखने लग जाता है, कांग के पास आ जाता है और कांग से ना वही बात कर रहा होता है कि हम लोगों ने किस तरह छोटी सी कंपनी शुरू की थी और अब देखो हम लोग कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं कंपनी को लेकर। और इसने काफ़ी लोगों की मदद भी की थी। और फिर वही लास्ट वाला सीन हमें दिखा देते हैं पहले एपिसोड का कि ये सामने आ गया होता है उसके अचानक से और कांग ना उसको बार बार बुला रहा होता है, लेकिन उसको ना दारुम को पता नहीं लगता। लेकिन काफ़ी टाइम बाद पता लग जाता है तो वो उससे परस लेके तो लीचम के पास एलिवेटर में चली जाती है, लिफ्ट में चली जाती है। और वो ना कहने लगता है कि तुम क्या यहाँ पे न्यू भी हो, क्योंकि वहाँ पे हमारी जब पार्टी हुई थी तब तो तुम वहाँ पे नहीं थी। तो वो कहने लगती है कि मैं वहीं पे थी लेकिन बस ज़्यादा नशे के होने की वजह से ना मैं वहाँ से जल्दी चली गई थी। तो वो भी ओके कर देता है और इसके बाद ना वो उसके साथ हैंडशेक करता है, कहता है कि हम दोनों को अब साथ में काम करना होगा। तो इसके बाद ना वो उसके गले में वही नेकलेस देख लेता है और ना खुश हो रही होती है कि मैंने फाइनली उसके साथ ना लीचम के साथ हाथ मिला लिया। इसके बाद दिखाते हैं कि वही नेकलेस ना उसे अपने हाथ पे भी बांधा होता है और हमें पास में लेके जाते हैं कि ना इसी तरह ही वर्कशॉप में आता रहता है और यहाँ पे नेकलेस बनाता रहता है। इसका जो ओनर होता है वो कहने लगता है कि क्या तुमने ये अब अपना मतलब कि पैशन शुरू कर दिया है। तो वो कहने लगता है कि हाँ वैसे भी हमारा DNX तो ख़त्म हो चुका है, काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे यही सब कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद ना हमें दिखा जाता है लीचम आ गई, यहाँ पे दारम आ जाती है, उसको ना वो नेकलेस पसंद आ जाता है। वो कहने लगती है कि मैं ये ले सकती हूँ, मेरी बर्थडे आज। तो वो कहने लगता है कि नहीं ये किसी और ने बनाया तो वो नहीं देना चाहता तुम्हें। तो यहाँ पे ना वो पीछे दिखा जाता है लीचम खड़ा होता है, वो अपना दूसरा वाला बना रहा था और इसने इसके बैग पे देख लिया था कि कितने ज़्यादा DNX की इसने चीज़ें लगाई हुई थी। तो इसको पता लग जाता है कि ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो इसकी वजह से ना ये उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं वहाँ से जा रही हूँ। फिर ना दिखा जाता है कि वो फाइनली आ जाता है उसको पीछे देने के लिए, वो हमें आगे सीन में दिखाएंगे। और इसके बाद ना यहाँ पे लोग कहने लगते हैं कि इतनी ज़्यादा खुश क्यों मैं दारूम। तो वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, कोई तो वजह होगी। इसके बाद ना ये लोग चले जाते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए कि चलो हम लोग थोड़ा थकान ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद लीचम का पोस्टर दिखाते हैं जो कि ना उसको लगता है कि शायद लीचम मुझसे ही बातें कर रहा है और ये भी लीचम से बातें करने लग जाती है। और यहाँ पे ये घर में खुशी खुशी आती है तो सारे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहने लगते हैं कि लीचा ने मेरे साथ हाथ मिलाया और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अगर यकीन नहीं तो देखो मेरी ये हाथ से वही बड़ी फ्रेगरेंस आ रही है। लेकिन जब वो देखने जाती है तो वो उसको देखने भी नहीं देती है और कहने लगती है कि मुझे मत टच करो। ये वाला हाथ उसने टच किया था और बहुत ज़्यादा ना खुश हो रही थी। और जिसकी दोस्तें कहने लगती हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हें नेकलेस लीचम ने दिया है। तो वो कहने लगती है कि हाँ उस दिन आया तो था कोई मेरे सामने और मैं उससे बस पूछने ही लगी थी, लेकिन वो मुझे फ़ौरन से पकड़ा के हैप्पी बर्थडे करके वहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद लीचम ही था जिसने मुझे दिया था। और इसके बाद ना यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं मतलब कि मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे ना मियान इनको बताती है कि यहाँ हमारी कंपनी में होता है मतलब बेस्ट एम्प्लॉय का भी खिताब जो उसको मिलता है ना, वो ओवरसीज़ जाता है और वहाँ पर जाके काम वगैरह करता है। तो वो कहने लगती है कि वहाँ पर लीचम भी जाता है। तो दारुम को कहता है कि हाँ वो भी जाता है। तो ये इसका गोल बन जाता है कि मैंने बेस्ट एम्प्लॉय बनना है। तो जाते साथ ही ना अगले दिन वो मियान से पूछने लग जाती है कि वो कौन चुनता है। तो वो कहने लगती है कि वो कांग चुनता है उसको। तो वो कहने लगती है कि मुझे प्लीज़ बता सकते हो कि कांग को क्या क्या पसंद है। वो कहने लगती है कि क्यों, इसकी क्या वजह है। तो वो कहने लगती है कि बस वैसे ही वो जो मेरा साथ हो गया था पहला इंप्रेशन, वो गोली अटक गई थी। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सामने अच्छी बनूँ और मतलब कि उनको अपना काम करके दिखाऊँ, बेस्ट एम्प्लॉय बन के दिखाऊँ। तो वो भी उसको बता देती है। इसके बाद ना ये उसके लिए कॉफ़ी वगैरह बनाने लग जाती है और यहाँ पे ना वो उसको कॉफ़ी पकड़ा रही होती है लेकिन ये नहीं लेता है। और इसके बाद ना वो उसको पता होता है कि ये धूप लेने के लिए ऊपर टेरेस पे आता है तो यह भी आ जाती है, लेकिन ये उसको उंगलियों से हटा देता है कि हट जो यहाँ से, मुझे धूप नहीं आ रही। तो जिस वजह से वो हट जाती है। इसके बाद ना वो दिखाते हैं कि वो ना कह रही होती है कि तुम्हारी टाई और तुम्हारी शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो इस बात पर तो गौर नहीं करता है, लेकिन ना अंदर जाते साथ ही अपने आप को शीशे में देखने लग जाता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इसके बाद ना ये इसका एम्प्लॉय जो आता है, इसका असिस्टेंट, वो बताने लगता है दारुम के बारे में। तो वो कहने लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं, तो तुम दूर होकर मुझे बता सकते हो। तो वो बताने लगते हैं कि दारम उसी ऐसी कंपनी में से आई थी और इसने फिर वहाँ से रिज़ाइन दे दिया और यहाँ पे आ गया। तो वो कहने लगते हैं कि ये अपीरियो में क्यों आई है फिर। और इसके बाद ना यहाँ पे ये बात करने लग जाती है कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय बनना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं कांग को किस तरह दिखाऊं कि मैं बेस्ट एम्प्लॉय हूँ। लेकिन ना यहाँ पे रूमर्स फैल जाते हैं कि कांग ना लीचन को पसंद करता है और ये दोनों कपल है आपस में। तो ये कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है सब कुछ। तो वो कहने लगते हैं कि इसने एक दफ़ा बोला था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं प्यार करता था, तो वो इस तरह तो वो नहीं हो सकते, ये मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं कुछ भी हो सकता। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि ना कांग वॉकिंग वगैरह करके आ जाता है, जॉगिंग, और यहाँ पे आके ना किसी को जगा रहा होता है और वो कोई नहीं बल्कि लीचन होता है और कहने लगता है कि जल्दी से उठ जाओ। और वो भी उठ जाता है और उसके लिए ना खाना वगैरह बनाता है और वो कहने लगता है कि इसमें से बिल्कुल वैसे टेस्ट आ रहा है जैसे कांग की मोम बनाती थी। तो वो ना ये सब कुछ सुन के ना वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन लीचन उसको कुछ पकड़ा देता है और कहने लगता है कि मुझे किसी से मिला था गिफ्ट, तुम ले लो इसको। तो वो भी वहाँ से उसको लेके चला जाता है। इसको ना काम करके काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, तो वो निकाल के ना एक पेस्ट्री आइसक्रीम खा लेता है और जैसे वो दूसरी निकालने लगता है तो वो एक लेटर देख
लेता है और वो फ़ौरन से ना उसको रख देता है और कहने लगता है कि ये क्या है सब कुछ। और यहाँ पे ना वो जल्दी किसी तरीके से उसको छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे दारम आ गई होती है बताने के लिए कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो वो जल्दी से उसको छुपा देता है और लीचम को कहने लगता है कि जल्दी से आ जाओ। इसके बाद ना यहाँ पे लोग मीटिंग वगैरह करते हैं जो कि फ़ैशन शो के बारे में है, जो कि कुछ टाइम में होने लगा है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि हमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए, वो खींचने के लिए कौन जाएगा, कांग पूछता है। तो दारम कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे यूनचन कहने लगती है कि मैं चली जाऊँगी और वैसे भी ये तो न्यूबी है, इसको कुछ नहीं पता है अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह कर दे फिर। लेकिन कांग इसकी बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, और ये भी ओके कर देती है। और यहाँ पे यूनचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये खुश हो जाती है, मतलब दारम। और इसके बाद ना दारम आ जाती है इसके ऑफिस में, काफ़ी टाइम तक खड़ी होती है और यहाँ पे उसकी वो पिक्चर वगैरह देखने लग जाती है। लेकिन इस दफ़ा वो गौर से देखती है कि कांग जो है वो ली चैन को देख रहा है और यहाँ पे वो फिर इसको ऊपर शक करने लग जाती है कि ये सब क्या है। उसके बाद ना उसको वही लेटर मिल जाता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये वाला लेटर इसको मिल जाता है। तो वो फ़ौरन से उसको छुपा देती है। कांग कहने लगता है कि तुम कब से यहाँ पे आई हुई हो, मैं लेट आ गया हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं बस अभी आई थी। और इसके बाद ना वो उसके साथ जाने लगती है और यहाँ पे लोग कुछ बात वगैरह करते करते जा रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि तुम इस अपीलियो में क्यों आई हो। तो वो कहने लगती है कि मैंने जो करना था, मतलब मेरा जो पैशन था मुझे उसके बारे में नहीं पता था, तो वो बस वही देखने के लिए आई हूँ कि मैं किस चीज़ को करने में खुश होती हूँ। और कहने लगती है कि किसी को भी मिलना भी चाहती हूँ। तो लेकिन ना उसने थोड़ा ऊंची बोल दिया था। कांग कहने लगता है किसको मिलना चाहती हो, लेकिन ये किसी तरीके बात घुमा रही थी, नहीं किसी से भी नहीं मिलना चाहती, मैं तो बस वैसे काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे ना किसी इतनी मुश्किल से ये बात मोड़ती है और इसके बाद ये लोग फाइनली पहुँच जाते हैं उसी वेन्यू पे बात करते करते। और यहाँ पे ना वो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि वॉकिंग वगैरह हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन ना यहाँ पे जैसे वो फिल्म कर रही होती है ना उसकी, तो वो गिर जाती है मतलब कि मॉडल जो होती है। तो वो कहने लगते हैं कि कोई है जो इधर देखे आके कि ये फिसलने वाला है कि नहीं। दारम कहने लगते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आगे। तो वो ना चलने लग जाती है, लेकिन पहले गिरने लगती है। वो कहने लगती है देखा ना मैं नहीं गिरी। और यहाँ पे वो जैसे ही गिरने लगती है दूसरी दफ़ा, कांग उसको आके बहुत अच्छे वाले पोज में उसको पकड़ लेता है और वो नहीं गिरती और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद साइड पे हो जाते हैं। लीचम को दिखाया जाता है जो कि ना एक एक्ट्रेस के साथ होता है, उनके साथ ये ना उसको मतलब कि फ़िल्म वगैरह प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये जैसे ही जाने लगता है तो वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था तुमने वो देखा या नहीं। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो वो अपने दोस्त को दे दिया। तो वो कहने लगती है ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। और वहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला भी है कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया तुमसे, तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो वो कहने लगती है कि मैं इतनी ईजिली ब्रेकअप नहीं होने दूँगी हम दोनों का। और यहाँ पे फिर ये बात करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे ना दारम और कांग जा रहे होते हैं। लीचम ना उसका पकड़ लेता है, मतलब कि फ़ोन आ जाता है उसका। तो वो कहने लगता है कि तुम कब तक आ रहे हो। कांग कहने लगता है क्यों तुम मुझे मिस कर रहे हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो वो कहने लगता है अभी रात को तो हम लोग साथ में ही थे, हम लोग ने नाइट स्पेंड की थी। तो यहाँ पे ना वो कुछ गलती सोच लेती है उसको। और इसके बाद ये ऑफिस में आती है और यहाँ पे ना DNX का गाना लगा के काम करने लग जाती है। और यहाँ पे ना वो सोचने लग जाती है कांग के बारे में। लेकिन ना यहाँ पे अचानक से लीचम आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि क्या लीचम यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं क्या तुम्हारा DNX फेवरेट है और तुम्हारा बायस मैं हूँ। और वो इतना ज़्यादा क्लोज आ जाता है तो वो उसको ना और कोई चारा ही नहीं मिलता। वो कहने लगते हैं हाँ तुम ही मेरे बायस हो। और इसके बाद ना वो भी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे लगा था कि DNX को सब भूल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं, अब मुझे पता लगा कि तुम जैसे फैंस भी अभी तक हैं जो कि DNX को सुनते हैं और उसको याद करते रहते हैं। और इस बात पे ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे भी खुश हो रही है। और इसके बाद ना वो उससे पेपर मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं होता। तो वो अपने उसके हाथ पे ना नंबर लिख देता है और कहने लगता है कि तुम मुझे ज़रूर कॉल करना। और इसके बाद ये अपने दोस्तों को दिखा रही होती है। तो वो कहने लगता है कि ये सच में उसका ही नंबर है। तो वो कहने लगता है कि हाँ उसका ही होगा। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है कॉल करते हैं। वो मना कर देती है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कोई बात नहीं, सेव करने में क्या ही है। तो वो ना उसकी दोस्त उसका नंबर सेव करने लग जाती है कि चलो कोई बात नहीं हम सेव कर लेते हैं। लेकिन वो सेव करती करती ना उसको जानबूझ के कॉल लगा देती है। और यहाँ पे ये किसी तरीके ना दारुन को पकड़े होते हैं और वो कॉल लगा दी होती है। और पता लगता है कि बाद में ना एक कॉल भी पिकअप हो गई होती है, लेकिन ये किसी और नहीं बल्कि उसी एक्ट्रेस ने कॉल उठा ली होती है। और वो कहने लगते हैं कि क्या ये मतलब लीचन की कॉल नहीं है। तो वो कहने लगता है उसी का ही फ़ोन है, लेकिन वो शावर ले रहा है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो इस बात पर ना वो कॉल बंद कर देती है और उसकी हिस्ट्री भी डिलीट कर देती है। और यहाँ पे लीचन आ जाता है और यहाँ पे गुस्सा कर रही थी कि तुमने क्यों उसको कॉल की। लेकिन फिर कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी उसकी भी तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ना, वो भी तो एक नॉर्मल इंसान है ना। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि वाओ तुम कितनी अच्छी फ़ैन हो उसकी, कितनी अच्छी आइडल हो, मतलब के काम करती हो। तो यहाँ पे ना वो उसके बारे में सोचने लग जाती है कांग के बारे में। और यहाँ पे ना कुछ रूमर्स वगैरह को दोबारा से पढ़ रही होती है। कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। और यहाँ पे ना कांग को देख रही होती है जो कि लीचम के ना पोस्टर को देख रहा होता है। और यहाँ पे ना वो रोने वाला हो जाता है उसको लगता है। लेकिन वो उसको कॉफ़ी पकड़ा के ना कहने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस अपने ऊपर यकीन रखो। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और कहने यहाँ पे ना वो उसका जब असिस्टेंट आता है वो कहने लगता है कि ये पोस्टर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, हमें इसको बदल देना चाहिए।
इसके बाद लीचम यहाँ पे कुछ शूट वगैरह करता है और इस तरह मतलब कि अपना टाइम वगैरह स्पेंड करता है और कहने लगता है कि क्या मुझे किसी ने कॉल की थी, किसी ने मतलब कि मेरा फ़ोन चेक किया था, तो वो उसको मना कर देता है। और यहाँ पे मीनू जो होती है ना वो आ जाती है कांग के पास उसको उस फैशन शो के बारे में बताने के लिए। तो वो कहने लगता है कि तुम दारम के बारे में बताओ, वो क्या कर रही है आजकल। तो वो कहने लगता है कि वो फिल वक्त तो बेस्ट एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रही है और आपके बारे में पूछ रही थी काफ़ी कुछ। और इसके बाद ना दिखाया जाता है जो इसके सामने जो होती है ना यूनचुक, वो कहने लगती है, दारम कहने लगती है कि मैंने यहाँ पे अपनी फ़ाइल बनाई थी, वो कहाँ गई। तो वो कहने लगती है कि तुमने खो गई होगी या फिर तुमने नींद नहीं होगी। तो वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो बनाई थी अपनी फ़ाइल, लेकिन ना अब उसको क्या करना होता है, दोबारा से फ़ाइल बनानी होती है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यूनचुक कहने लगती है कि मुझे वो फ़ाइल चाहिए ही चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। वो कहने लगती है कि वह कांग इतनी लेट तक काम कर रहा है। इसके बाद वो अंदर मेट्रो में आ जाती है और यहाँ पे ना वही सोचने लगती है कि मेरी फ़ाइल किसने मतलब कि डिलीट की होगी, किसने मेरा कंप्यूटर देखा होगा। याद करने लगती है कि यूनचुक मेरे कंप्यूटर के पास आई थी और वो कहने उसने बाद में बहाना बनाया था कि मैं ये लेने के लिए आई हूँ, लेकिन बाद में सोचने लगती है कि नहीं, इस इतनी सी चीज़ पर मैं शक नहीं कर सकती हूँ उसके ऊपर। और इसके बाद ना वो जाने लगते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो पीछे से एक छाता आता है, वो नहीं बल्कि कांग ने लाया होता है और वो कहने लगता है कि चलो साथ में चलते हैं, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूँ। और वो बारिश को देख के ना कहने लगता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी, और उसके छाते में ही चलने लग जाती है। और यहाँ पे ना ये काफ़ी बात कर रहे होते हैं और ना कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कभी भी मिस्टेक हुई है। तो कांग कहने लगता है कि नहीं, मैंने कभी भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन हाँ जब मैं न्यू भी था तो काफ़ी ज़्यादा मुझसे मिस्टेक्स हुई थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होती रहती हैं, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ना ये लोग बात करते करते उसी वाले मतलब के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तो वो कहने लगता है क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं याद, क्योंकि ये उस टाइम काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है तो इसको कुछ भी याद नहीं होता। तो वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, बस मैं अपने घर तक पहुँच गई हूँ और ये पास में ही मेरा घर है। तो वो जाने लगती है तो देखते हैं कांग के पीछे एक बाइक वाला आ रहा है, तो वो उसको बड़ी मुश्किल से बचाती है और यहाँ पे एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। और यहाँ पे ना फिर देखते हैं कि ना यहाँ से कांग जा रहा होता है ऑफिस है, तो वो देखता है कि अभी भी दारम बैठी हुई है, तो वो भी जानबूझ के फिर बैठ जाता है और काम करने लग जाता है। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद देखते हैं ना तो वहाँ पे कांग नहीं, दारम नहीं होती है और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे भी नहीं होती है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि दारम वैसे भी यहाँ पे क्या ही कर रही होगी, लेकिन सामने उसको देख लेता है कि वो खड़ी हुई है, तो इसलिए वो पीछे से छाता लेके चला जाता है। और बस इसी रोमांटिक सीन के साथ ये वाला ड्रामा ये एंड होता है। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।